नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है यूपी बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वाति सिंह जी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप घर की रसोई से इतनी गरम गरम राजनीति में क्यों आ गई? पहले तो कभी नहीं रही ना आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं राजनीति में मैं नहीं आई हूँ। एक्चुअली जो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिस वजह से मुझे आना पड़ा, जिस तरीके से बसपा के लोगों ने धरना किया और दयाशंकर जी ने जो बोला था वो उनकी पॉलिटिकल लड़ाई थी, उनसे लड़ते ये लोग। लेकिन कहीं ना कहीं बसपा वालों ने पूरे परिवार को घसीट लिया, मेरे घर की महिलाओं को घसीट लिए। तो मुझे ये अनुचित लगा, मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं उन लोगों का मुझे लगा कि मुझे विरोध करना चाहिए, इसलिए मैं सामने आई। एकदम जैसे कभी आप तक कोई पदाधिकारी नहीं रही, कभी राजनीतिक रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, आपके हस्बैंड करते रहे सब कुछ जो भी करते रहे, तो आपको लगता नहीं कि एकदम महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना देना, इतना बड़ा जंप देना आपको, इसके पीछे क्या राजनीति? आपको लगता है कि क्या खूबियां ऐसी आपके अंदर जो उन्होंने देखी कि लड़ाई हैं, जुझारू करने वाली हैं? देखिए, इसको राजनीति शायद नहीं बोलना चाहिए या खूबियां तो मुझे मालूम नहीं। कहीं ना कहीं जो मैं लड़ाई लेकर के सामने आई थी, जो मैंने अकेले अपनी बेटी की लड़ाई लड़ी, अपनी बूढ़ी माँ की लड़ाई लड़ी, कहीं ना कहीं उस पूरे समाज ने उसको अपनी लड़ाई समझी और बीजेपी ने भी मेरी लड़ाई को एक्नॉलेज किया। इसीलिए उन्होंने ये पद मुझे दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस पद के लायक उन लोगों ने मुझे समझा और मैं कोशिश करूँगी कि जो चीज़ मुझे दी गई है उसकी मैं गरिमा बनाए रखूँ। मुझे ये मालूम है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप कहीं से भी राजनीति में नहीं थी और एकदम से आप आ गई। ये चीज़ मैं जानती हूँ, मैं कहीं से भी राजनीति में नहीं थी, लेकिन राजनीति का टच तो था क्योंकि घर में राजनीति होती रहती। तो शादी के बाद राजनीति परिवार में आई ना, उससे पहले तो नहीं थी आप? नहीं, तो 15 साल हो गए शादी। उससे पहले तो आप ब्यूरोक्रेटिक सिविल सर्वेंट की बेटी थी आप। पर सवाल नहीं लगता, कई बार होता है कि कहावत होती है, लोग कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल जो आदमी होता है, पुरुष होता है, उसके पीछे महिला होती है। यहाँ तो उल्टा दिखाई देता है कि आप सक्सेसफुल महिला हो गई हैं कि आपके पीछे एक पुरुष है। आप दयाशंकर जी की पत्नी नहीं होती, शायद ये पता नहीं मिलता आपको। नहीं, देखिए, अगर आप ये बोल रहे हैं कि दयाशंकर जी की पत्नी होने के नाते मुझे ये, उससे पहले तो नाम सुना नहीं था किसी ने आपका? नाम आज भी लोग नहीं सुनते। आज तो जानते वो हैं। नाम तो नहीं सुनते। अगर बसपा वाले वो धरना नहीं करते तो शायद स्वाति सिंह कभी सामने नहीं आती। बसपा वालों ने हाँ, तो स्वाति सिंह कभी सामने नहीं आती। देखिए, जब तक दयाशंकर जी के लिए उन्होंने विरोध किया, जब तक मायावती जी ने कहा कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाए, उनको पद से हटा दिया जाए, मैं सामने नहीं आई। उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च हुई, तब भी मैं सामने नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया वो मुझे ठीक नहीं लगा और मुझे लगता है कि शायद कोई और भी होता, अगर उसकी बेटी के लिए बोला जाता, उसकी बूढ़ी माँ के लिए बोला जाता तो वो सामने जरूर आते। सोती जी, आप जो क्योंकि अब 3 महीने 2 महीने से पार्टी पॉलिटिक्स में आई हैं, एक घर का जैसे माहौल होता है परिवार के अंदर, एक आपने रसोई में काम किया, सेवा की, बच्चों को पाला, ये राजनीति में जिसमें छल मोह स्वार्थ सब कुछ होता है, उसमें आपको लगता नहीं कठिनाई बहुत ज़बरदस्त आएगी? क्यों कई चीज़ें उठेंगी वहाँ? तो मैंने तो सबके लिए तैयार होंगी आप? मैंने तो इतनी बड़ी कठिनाई झेल ली। मायावती जी के खिलाफ बोलना, सबने बोला बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा बात बड़ी और छोटी की नहीं है, बात है गलत और सही की। मायावती के खिलाफ तो आपके पतिदेव ने पहले बोला ना। उन्होंने जो बोला वो तो मैं आज भी बोलती हूँ कि जो अगर उन्होंने बोला गलत बोला तो पार्टी ने उनको सजा दी। कानून ने अपना काम किया, आगे भी कानून अपना काम करेगा। उसके लिए मैं कहीं भी मैंने उन्हें डिफेंड नहीं किया। आप उनका समर्थन तो नहीं करते जो उन्होंने किया? पार्टी ने नहीं किया, निकाल दिया पार्टी से? कभी नहीं। मैं तो पार्टी के लिए भी बोलती हूँ कि उनके कंस्ट्रेंट्स रहे होंगे तभी उन्होंने निकाला। ये पार्टी का अपना मैटर था, अपना इशू था, लेकिन मैं कभी सामने नहीं आई। और जहाँ तक ये है कि बहुत सारी चीज़ें झेलनी है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मैंने 4-5 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन में मैंने जो झेला वो शायद मैंने कभी अपने पूरी उतनी जिंदगी में, इतने साल की लाइफ में मैंने नहीं झेला। राजनीति में इसलिए आ गई क्योंकि आपके परिवार के खिलाफ बोला गया? मैं राजनीति में नहीं आई, राजनीति मैंने रिवोल्ट किया। हाँ, अब आप मुझे कह सकते हैं मैं राजनीति में आ गई। रिवोल्ट तो आपने किया, हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपने काफी लेकिन मैंने ये भी बोला, मैं साथ में ये भी बोलते आ रही थी कि ये लड़ाई जहाँ तक मुझे ले जाएगी मैं वहाँ तक लड़ूंगी मायावती जी के खिलाफ, और बिल्कुल लड़ूंगी। चाहे उसके लिए मुझे राजनीति में आना पड़ा तो कहीं ना कहीं उसके लिए मायावती जी रिस्पॉन्सिबल हैं। उनसे लड़ने के लिए मैं आई हूँ क्योंकि मेरे पास जन समर्थन था, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उनको लगा कि मायावती जी और उनकी पार्टी ने गलत किया तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अब तो एक पार्टी का मुझे साथ मिल गया, बीजेपी मेरे साथ है, तो उसमें महिला मोर्चा में, वो भी महिला मोर्चा, तो इतने, जब एक औरत, मैं कहती हूँ जब मैं एक अकेली महिला ये कर सकती हूँ तो जब पूरे महिलाओं की फोर्स रहेगी तो क्या कर सकते हैं। राजनीति से पहले आप, जो मैं पढ़ा है कि आप पढ़ाती भी रही हैं, ये सब क्या क्या है? मुझे उससे पहले तो आप एक साधारण घरेलू महिला, जो भारतीय नारी होती है, अपने घर में बच्चों को देखना, पति की सेवा करना, ससुराल की सेवा करना, वो सब कर रही थी आप एकदम। तो उसमें जो आपने किया पहले, जब लेक्चर, किसी की लेक्चर थी आप?
मैं फाइनेंस पढ़ाती थी। फाइनेंस पढ़ाती थी। जब आपने शिक्षा क्या क्या ले रखी है? मैं MBA LLM हूँ। तो आप मैनेजमेंट भी जानती हैं, आप पैसा भी जानती हैं, आप कानून भी जानती हैं, जी। तो किसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो आप? क्योंकि कानून भी जानती हूँ, मैनेजमेंट भी जानती, कानून जानती हूँ इसलिए मैंने विरोध किया, मैनेजमेंट जानती हूँ इसलिए मुझे ये विश्वास है कि मैं घर और राजनीति दोनों मैनेज कर लूँगी। तो आप जो कहते हैं कि आप मैनेजमेंट भी कर लेंगी, फाइनेंस भी कर लेंगी, दोनों आती हैं, तो राजनीति भी कर लेंगी साथ में करके। राजनीति तो मैं इसलिए कर रही हूँ राजनीति तो बड़ी गलत मैनेजमेंट है। क्योंकि मायावती जी को मैंने बार बार चैलेंज किया और आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं यही बोलती हूँ कि मायावती जी जो कहती हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सर्वजन उनके साथ है, तो मैं फिर आज उनसे बोलती हूँ कि अगर हिम्मत है तो किसी सामान्य सीट पर लड़के दिखाएं, मैं ज़रूर लड़ूंगी उनके अगेंस्ट। और अगर वो खुद डर रही हैं, तो जो उनके बाद जो सबसे ज़्यादा बड़ा नेता हो उनकी पार्टी में, उसको लड़ाई मैं फिर लड़ूंगी। परंतु मैं जो सवाल कर रहा हूँ कि आपके लिए इस नए फील्ड में आना, जिस तरह की राजनीति आजकल है, जिसमें व्यक्तिगत आक्षेप भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, उसमें आप उसके लिए तैयार हैं हर चीज़ के लिए? देखिए, परिस्थितियां हर चीज़ के लिए तैयार कर देती हैं। जब एक बच्चा भी छोटा होता है, पैदा होता है, तो वो चीज़ें सीखता है, वो गिरता है, फिर खड़ा होकर चलता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होकर चलता है। तो वही चीज़ है, मैंने इन 2 महीनों में बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी और कहीं ना कहीं मैं बहुत चीज़ें समझने लगी हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि 100% मैं समझने लगी हूँ, 100% चीज़ें मुझे ज्ञान हो गया। डेफिनेटली मैं आगे आगे जैसे बढ़ूंगी चीज़ें सीखूंगी। नहीं, ईर्ष्यालु लोग होते हैं पार्टी के अंदर, आपने देखा होगा। जैसे ही आपने राजनीति ज्वाइन की, आपके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगने शुरू किया, आपके परिवार के कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया, तो आपको लगता नहीं कि आगे जाकर के बड़ी मुश्किल एक राह जो ले लिया आपने, बड़ी मुश्किल होने वाली है? आपको अपने बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपनी राजनीति के बारे में, उसका असर बच्चों पर भी तो होगा ना। जो राजनीति, जो आप कह रहे हैं कि जो पर्सनल चीज़ों पे जो ब्लेम्स किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं मैंने उसको बोल दिया, वो बहुत 8 साल पुरानी चीज़ है। उसमें कहीं कोई आप जाके मैंने ये भी बोला, और वो सिर्फ बसपा कर रहे हैं, बसपा और बसपा के लोग कर रहे हैं। हाँ, वही करेंगे, और कोई नहीं कर रहा, और कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा है। जिस चीज़ में मेरा कहीं नाम नहीं है, उसको अगर उठाया जा रहा है तो 101% वो मुझे डिफेम करने के लिए उठाया जा रहा है। तो ऐसे तो लोग बोलते ही रहेंगे। कहाँ कहाँ सिर्फ राजनीति में ये चीज़ नहीं होती, हम जहाँ रहते हैं वहाँ अड़ोस पड़ोस में भी लोग 10 बातें बोलते हैं, तो हम हर किसी से लड़ने थोड़ी ना तैयार है ना। अब इससे की बातें कही जाएंगी आपके बारे में। ये तो जिंदगी में आदमी ये चीज़ें सीखता ही है। जब हम स्कूल में भी पढ़ते हैं तो 10 आपके फ्रेंड्स होते हैं, 10 आपके दुश्मन होते हैं। तो वो चीज़ें तो भाई ह्यूमन टेंडेंसी है, तो वो आपको पता होना चाहिए किसको क्या जवाब देना है, कब जवाब देना है। जो दयाशंकर जी लड़ाई लड़ रहे थे शब्दों की, उन्होंने कहा कि दयाशंकर जी को निकाल दो, आपके बंदूक रख दो, आपने कंधे कर, तो वही विचार वही आप मायावती को एक गाली देने के लिए, उस तरह की भाषा बोलने के लिए, झगड़ालू बात करने के लिए मिल गई हमारे को ठकुराइन। नहीं, देखिए, अगर ये मैंने कहीं भी मायावती जी को गाली नहीं दिया। मैं बार बार ये भी उनकी पार्टी के लोग बोलते थे, तो मैंने बोला कि हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मैंने कहा मैं भी विरोध कर रही हूँ, लेकिन मैं कहीं भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही। विरोध तो मेरा भी है, लेकिन पॉजिटिव वे में लेकर जा रही हूँ मैं विरोध। नहीं, आप ही को क्यों चुना इतने बड़े पोस्ट के लिए? एक पोस्ट अध्यक्ष जो है कि कहीं आप क्योंकि कहीं मेंबर नहीं थी, बीजेपी पार्टी में मेंबर बनी कि नहीं? अभी तक आप 4 आने के 8 आने की बन गई कि नहीं? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। बीजेपी ने, देखिए, मुझे बीजेपी ने बनाया, इसका मतलब कि बीजेपी, आप बीजेपी में देख लीजिए जितनी महिलाएं हैं जो बड़ी बड़ी नेत्री हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, वो बीजेपी में है। तो कहीं ना कहीं ये लोग महिलाओं को प्रमोट करते हैं। दूसरी पार्टी में कहाँ है? कहीं है? सुषमा स्वराज जी पिछले 30 साल से पार्टी में काम कर रही हैं, मल्याम मोर्चा के अध्यक्ष। तो बीजेपी कब से, देखिए बीजेपी कितने साल पहले से, जब महिलाओं को कोई प्रमोट नहीं करता था, तब से बीजेपी प्रमोट कर रही है, तभी तो 30 साल से वो राजनीति कर रही है और उनका इतना बड़ा चेहरा। आप जब तक दयाशंकर जी थे पॉलिटिक्स में थे, बीजेपी के साथ थे, उससे पहले कहीं आपके बयान बीजेपी के खिलाफ भी कोसते नजर आए? आपने बीजेपी के खिलाफ भी बोला होगा कहीं? कहीं नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। आप बीजेपी के विरोध में थी क्योंकि दयाशंकर जी? कभी नहीं बोला मैं आप मेरे सारे रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए, मैंने शुरू से यही बोला कि पार्टी के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, इसलिए उन लोगों ने निकाला, यही मैंने बोला है। ठीक है, मुझे उस विषय में कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मैं दयाशंकर जी के विषय में कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो उनकी अपनी अलग लड़ाई है, मेरी लड़ाई अलग है। नहीं, आप उनकी लड़ाई भी तो मायावती जी के साथ है ना। अब बीजेपी के साथ भी होगी, बीजेपी ने निकाल दिया, असली चेहरा तो आपके पीछे दयाशंकर जी है ना। दयाशंकर जी नहीं है, क्योंकि चेहरा क्या है? दयाशंकर जी का चेहरा पीछे। स्वाति, मैंने बोला स्वाति का, वाकई में स्वाति का कोई चेहरा नहीं था, क्योंकि लोगों ने उस लड़ाई को एक्नॉलेज किया, बीजेपी ने उस लड़ाई को एक्नॉलेज किया। कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस चीज़ को माना, पार्टी ने इसको माना कि हाँ ये सही लड़ाई लड़ रही है, और वो भी मेरे समर्थन में थे, इसलिए उन लोगों ने मुझे। उसके बाद बीएसपी वालों ने बोलना बंद कर दिया सब कुछ।
जो बीएसपी अब लड़ाई तो आपकी खत्म हो गई। बीएसपी वालों ने कहाँ बोलना बंद किया? बीएसपी अब देखिए आपके शुरू से परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के क्या बारे में किया आपने बीएसपी वालों ने, क्या किया? क्या मायावती जी ने दूसरों से तो बहुत एक्सपेक्ट करती थी, बीजेपी से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि पार्टी से निकाल दिया जाए, पद से हटा दिया जाए, एफआईआर पार्टी खुद करती तो उन्हें अच्छा लगता। क्या इसमें से एक भी चीज़ मायावती जी ने की? क्या मायावती जी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामाचल राजभर, इन लोगों को क्या उन्होंने निकाला? क्या उन्होंने पद से भी हटाया? क्या वो खुद एफआईआर, अगर आप दूसरों से जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं आप वो खुद करके दिखाइए, तब आप एग्जाम्पल आपको आपका सेट किया नहीं, जाए। आपके खिलाफ जैसे बीजेपी आपके एफआईआर वगैरह जो करनी चाहिए थी, बीजेपी ने में आंदोलन दिया, स्टेटमेंटबाजी की, सब कुछ किया, पर उसके अलावा क्या किया आपके लिए? उन्होंने भी कोई क्रिमिनल केस ज़्यादा बनाए नहीं, हर जगह क्योंकि मैं ऑलरेडी एफआईआर कर चुकी थी। हाँ, मैं एक एफआईआर कर चुकी थी और मेरे ही समर्थन में बीजेपी वाले सामने आ करके, और उन लोगों ने जो बेटी के लिए जो आंदोलन किया, सिर्फ बीजेपी आई, दूसरी पार्टी तो आई नहीं। तो पर उन्होंने उस इश्यू को एक बार उठाया, उसके बाद आपको बना दिया नहीं, अध्यक्ष, बस सिर्फ एक खत्म, बार लड़ाई नहीं खत्म हो गई उठाए, मायावती से। सिर्फ एक बार नहीं उठाए, ये जगह जगह ये चीज़ें हुई हैं, सिर्फ एक बार इस इशू को नहीं उठाया गया। ये मीटिंग भी हुई जब, तो वहाँ पर भी इस मुद्दे पे बात की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार ये इशू उठाया गया, पर मैं कहती हूँ अगर एक बार भी उठाया, दूसरे पार्टी वालों ने तो एक बार भी नहीं उठाया। अगर आप इस चीज़ को बोल रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ एक बार उठाया, क्या दूसरे पार्टी के लोगों ने एक बार भी उठाया? जब दयाशंकर जी ने ये बात बोली थी, उस समय संसद में कांग्रेस की जो महिला लीडर्स थी और जो दूसरी पार्टी की जो महिला लीडर थी, सबने कहा कि बहुत गलत बोला गया। क्या मेरे 12 साल की बच्ची के लिए बोला गया तो कोई सामने आया? कोई भी महिला सामने आई? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट दिया था तब। लेकिन जिन महिलाओं ने दयाशंकर जी के स्टेटमेंट को बोला कि बहुत गलत और बहुत गंदे गंदे शब्दों का उन्होंने भी प्रयोग किया, क्या मेरे फेवर में वो लोग सामने आई? वो भी तो एक महिला थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अब चुनाव आ गए हैं, अगर चुनाव नहीं होता, क्या स्वाति सिंह को इतनी इंपॉर्टेंस बीजेपी देती? क्या कि एक सिंबल हैं, जो एक आप उनका शस्त्र हैं जिसको वो प्रयोग करना चाहती है मायावती जी के खिलाफ, कि जो बातें वो खुद नहीं कह सकते मायावती के खिलाफ, वो आपसे कहलवाना चाहती है, इसे स्वाति सिंह को लाए। ये पूछूंगा एक ब्रेक के बाद आपसे। मायावती जी को एक आक्रमण करने के लिए एक महिला मिल जाए तो आपका प्रयोग किया जा रहा है सिर्फ बदला लेने के मायावती से। जो भाषा का प्रयोग आप करेंगी, इस तरह से आप करेंगी, सिंपल लगता नहीं कि आप एक्सप्लॉयटेशन जिसे कहते हैं, शोषण करना, राजनीतिक शोषण? नहीं, अभी आपने ये भी कहा था कि इलेक्शन के लिए पार्टी ने मुझे लिया। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर ये इलेक्शंस नहीं होते तो मायावती जी वो धरना प्रदर्शन मायावती जी कभी नहीं करवाती। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं स्वाति सिंह जी से। मैं ब्रेक से पहले पूछा कि स्वाति सिंह जो हैं इसलिए बनाया गया आपको कि आप वो सब कह सकें जो बीजेपी की नेता खुद नहीं कह सकते। उस भाषा का प्रयोग करें, उस एग्रेशन का प्रयोग करें, आक्रमण जो होता है वो आप ही करें, बाकी तो बोलेंगे ही। तो मायावती जी को एक आक्रमण करने के लिए एक महिला मिल जाए तो आपका प्रयोग किया जा रहा है सिर्फ बदला लेने के मायावती से। जो भाषा का प्रयोग आप करेंगी, इस तरह से आप करेंगी, सिंपल लगता नहीं कि आप एक्सप्लॉयटेशन जिसे कहते हैं, शोषण करना, राजनीतिक शोषण? नहीं, अभी आपने ये भी कहा था कि इलेक्शन के लिए पार्टी ने मुझे लिया। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर ये इलेक्शंस नहीं होते तो मायावती जी वो धरना प्रदर्शन मायावती जी कभी नहीं करवाती। वो इलेक्शन में फायदा दयाशंकर जी नहीं बोलते। दयाशंकर जी ने जो बोला वो शायद इश्यूज फिर आपस में रहता। इतना बड़ा प्रदर्शन बसपा वाले नहीं आगे आकर के करते। जैसे मुखौटा आपको बना दिया, जैसे इलाहाबाद के अंदर पोस्टर लगे, उसके अंदर मायावती जी को शरूपनखा दिखा दिया और आपको दिखा दिया दुर्गा जी। तो मैं जो कह रहा हूँ कि वो शरूपनखा बन गई और आप बन गए दुर्गा। ये तो लोगों की सोच थी, ये लोगों की समर्थक है ना। नहीं, आप ये बताइए, क्या सिर्फ बीजेपी के लोगों ने मुझे समर्थन दिया? आज जहां मैं जाती हूं, क्या सिर्फ बीजेपी के लोग मेरे समर्थन में? नहीं, जिन लोगों को ये एहसास हुआ कि हाँ ये गलत हुआ, वो हमारी बेटी और बहू के साथ भी हो सकता है, हमारी माँ के साथ भी हो सकता है, वो लोग आज मेरे साथ हैं। उसमें सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं, अगर आप जनता की बात करें तो सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं हैं, और भी लोग हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आम जनता के सेंटिमेंट से वो चीज़ें जुड़ी हुई थी कि हम जब, क्योंकि मैं भी एक आम महिला हूँ, मेरे लिए भी जिस तरीके से बोला गया, मेरी बेटी के लिए जिस तरीके से बोला गया, मायावती जी ने सोचा इलेक्शन का टाइम है, लाओ इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो मायावती जी उसका फ़ायदा उठा रही थी। इसलिए अगर ये चीज़ें नहीं होती तो स्वाति सिंह भी आपके सामने नहीं बैठती। सवाल ये है कि आप, कई बार लगता है कि ये अपर कास्ट लोअर कास्ट का मामला है कि आप ठाकुर परिवार से बिलोंग करती हैं, ठाकुरों में शादी हुई है और दलित महिलाएं उधर हैं, तो ठाकुर लोग जो हैं उनका शुरू से ऐसा इंप्रेशन है, जो गलत है या ठीक है मैं नहीं कह सकता, कि ठाकुरों और दलितों में 36 का आंकड़ा है,
ये लोग आप जाति के नाम पर लड़ाई हो रही है, कोई प्रिंसिपल पे लड़ाई नहीं हो रही है, ऐसा लोगों का कहने लगता है इंप्रेशन कि ठाकुर वर्सेस दलित हो रहा है आपकी बात। देखिए ये बिल्कुल गलत है, ठाकुर क्योंकि वर्सेस आप ठाकुर हैं इसलिए आपको लिया नहीं, गया। नहीं, ठाकुर क्योंकि वो दलित है इसलिए आपको रखा गया। अगर आप बात कर रहे हैं ठाकुर और दलितों की, तो आपको पता होगा मोदी जी दलितों के लिए क्या कर रहे, पार्टी दलितों के लिए क्या कर रही है। और जहां तक मायावती जी की हम बात करें, जहां तक सबके साथ हो रहा है, सबके साथ बुलंदशहर में जो जिस लड़की के साथ हुआ, तो ये बताइए सबके साथ हो रहा है। तो ये क्योंकि ठीक है, हो सकता है शायद दलितों को हाईलाइट किया जा रहा हो या जो भी, मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन ये कहना गलत है कि सिर्फ दलितों के साथ। अगर आप बोल रहे हैं दलितों के साथ गलत हो रहा है, तो आपने अभी बताया कि मैं ठाकुर हूँ, तो मेरे साथ क्यों गलत हुआ? मैंने नहीं बताया है कि नहीं आप नहीं हूँ मैं ठाकुर हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, तो मैं ये मत बोलिए कि सिर्फ दलितों के साथ गलत हो रहा है। और वहाँ चौराहे पे, जिस चौराहे पे धरना प्रदर्शन मना है, वहाँ पर ये लोग आए सामने, और बसपा वाले सिर्फ और सिर्फ मायावती जी के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। इससे पहले जब उनकी मूर्ति टूटी थी तब वो धरने के लिए आए थे, उसके बाद बुलंदशहर में जो कांड हुआ उसके बाद वो धरने पे आए उस लड़की के लिए नहीं। जहाँ तक आप दलित की बात कर रहे हैं, मायावती जी कितना दलितों को प्रमोट करती हैं, ये तो सोचने की बात है कि उनकी पार्टी में अगर आप देखिए तो वो सिर्फ दलितों को क्यों नहीं टिकट देती हैं? अगर इतने ही दलित प्रमोटर हैं तो सिर्फ और सिर्फ दलितों को टिकट दें। मैं बोलती हूँ उनको सारी 403 सीटों पे दलित को दे देंगे, ठीक है, नहीं तो ठीक है, बाकी उनको अगर मेजोरिटी लेनी है, नहीं वो जिस तरीके से आपने जब सबको लेकर चलती है, सबका मिला के चलती है, नहीं सबको लेकर नहीं चलती हैं, सबको लेकर नहीं चलती हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ, उन लोगों ने पहले तो उन्होंने कहा सबक सिखाने के लिए, हाँ, तो मायावती जी एक तो कानून अपने हाथ में लेके सबको सबक, अगर एक आदमी कोई गलत करेगा तो ये उसका पूरा परिवार सबक सीखेगा, वो लोग जो करेंगे। दूसरी बात ये है कि दलितों के लिए वो क्या उन्होंने किया ये बता दीजिए। आज कोई भी दलित है उनके घर के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता है। हजारों करोड़ की मालकिन इतने बड़े बड़े घर रखी हैं, वहाँ पर कोई जाते हैं लोग दिल्ली में एम्स में ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्यों नहीं अपना घर खोल देते हैं कि उन लोगों के रहने के लिए आसरा हो जाए। जो यहाँ इतने पार्क, जहाँ भी वो पार्क बनाती हैं, मैं तो कहती हूँ क्यों नहीं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करती हैं, वहाँ पर उन्हीं लोगों की नौकरी लगा दें। अगर इतने दलित प्रमुख सुंदर पार्क बना दिया, चाहे नोएडा हो चाहे लखनऊ, उस पार्क से तो वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बन गई थी, गंदा हो जाता सारा का। उस झुग्गी झोपड़ी को हटा करके वहीं एक इंडस्ट्री भी सेट कर देती, वहाँ रहने का अरेंजमेंट कर देती, कुछ कर देती। उस पार्क से किसको क्या दलितों को कुछ मिल रहा है? मैं कहती हूँ दलित को आप प्रमोट करती हैं तो आइए आपने जो पार्क बनाया है उसकी जगह आप उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ सोच करके वहाँ पे कुछ सेटअप कर दीजिए। जाति का झगड़ा जो आप जाति का झगड़ा, मायावती जी कहीं ना कहीं ये इस तरीके से ठाकुर और दलित के नाम पे जो बीजेपी के लोग बाकी नहीं, बीजेपी के लोग कहीं भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, ये मायावती जी करती हैं। मायावती जी करती हैं, और जब जरूरत पड़ी तो वो दलित की बेटी, दलित सब बोलने लगे चैनल पे कि वो दलित की बेटी है। दलित क्या ऐसे होता है क्या? बेटी सबकी बेटी होती है। मैंने भी शुरू से ये बोला है, चाहे वो दलित की बेटी हो, चाहे किसी फॉरवर्ड क्लास की बेटी हो, बेटी सबकी बेटी होती है। आप महिलाओं की जो बार बार कर रही है कि मायावती नहीं करी, मायावती प्रेसिडेंट है, आपके यहाँ भी कई बार कोशिश किया 30% लोगों का रिजर्वेशन होगा, 50% होगा। अब बीजेपी की जितनी कार्यकारिणी बनी, इतने ऑफिस में भर रहे हैं, 30% क्या 10% भी ऑफिस बेरर नहीं है बीजेपी के यूपी में है महिलाएं। हाँ 10% भी नहीं है, है क्या? नहीं देखिए ऐसा है कि बीजेपी में है वो रिजर्वेशन, बीजेपी में रिजर्वेशन है वो, और वो महिलाओं को प्रमोट भी करते हैं। और अभी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं को प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया। आपने बोला ना कि आप कहीं कुछ नहीं थी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष कहीं कुछ नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने मुझे बनाया। तो महिला किसी को बना था, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ठाकुर हैं, क्योंकि आप इसलिए मेरी इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन लोगों ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। लड़ाई मैं जो कह रहा हूँ कि आप महिलाओं के लिए बात कर रही हैं कि आपको एक जिसने कभी राजनीति नहीं की उसको इतने बड़ा पोस्ट दे दिया उन्हें महिला मोर्चा की, आप उस कार्यकारिणी की सदस्य बन जाएंगी, वहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्पेशल इन्वाइट ही होंगी, सब चीजें होंगी वहाँ पर। इतनी मैंने राजनीति नहीं की, लेकिन आपने भी शुरू में कहा था कि आप घर के रसोई से निकली और आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली। जब ये चीज आप मान रहे हैं तो फिर कोई और भी मान सकता है। इसके पीछे कारण भी तो हो सकते हैं ना। एक तो ये कि जातिवाद मैं नहीं कह रहा, ये लोगों का कहना, आपके दुश्मनों का, मैं तो जातिवाद में विश्वास रखता ही नहीं। दुश्मनों का कहना है, देखिए अभी आपने कहा दुश्मनों का कहना है, वो भी कहते हैं ना, आप उनके बारे में, आप उनके दुश्मन हो, आपके दुश्मन हो गए। दुश्मन तो नेगेटिव ही बोलेंगे, हम कहाँ उनको काउंटर अटैक करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे आपको एक सिंबॉलिक खड़ा कर दिया। मैं जब आपने महिलाओं की बात की है कि आपकी पार्टी के अंदर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष, अगर आप महिला की बात करती हैं, महिला मोर्चा के लिए तो महिला चाहिए उनको, वहाँ तो पुरुष बन नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी यूपी के अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते थे? आपको महिला को किसी को तक नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी में पूरा समीकरण देखा जाता है, कास्ट समीकरण देखा जाता है। हाँ, हर चीज समीकरण देखा जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरवर्ड को ही बना दिया जाता है। आप उस पार्टी में देख लीजिए वो समीकरण के हिसाब से कि किसको कहाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठाकुरों को ही प्रमोट कर रहे हैं या ब्राह्मणों को ही प्रमोट कर रहे हैं। वो हर तरह के लोग, मैं महिलाओं में भी कह रही हूँ। मैं तो चाहूंगी कि एक दिन आप आइए
और मैं फिर महिलाओं से मिलाऊंगी, क्या वहाँ पे सिर्फ ठाकुर महिलाएं हैं, क्या वहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण महिलाएं हैं, हर तरह की महिलाएं हैं। मालूम चुनाव में प्रचार करेंगी तो इशू क्या उठाएंगे, क्यों चुनाव क्या मांगेंगे, वोट मांगेंगे किस लिए, कि मायावती को आपने अटैक करना है या अखिलेश के लिए भी कुछ है? जिस सपा सरकार में मैं 2 एफआईआर को अगर कंपेयर करती हूँ, एक एफआईआर दयाशंकर जी के खिलाफ हुआ, एक एफआईआर मैंने लिखवाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी और लोगों के खिलाफ। एक एफआईआर में इन लोगों ने बहुत तत्परता दिखाई, दयाशंकर जी को ऐसे गिरफ्तार किया जैसे लग रहा था कोई बहुत बड़ा माफिया पकड़ा अंडरग्राउंड हो गया था इसलिए। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे शायद, यहाँ तो अंडरग्राउंड होने की ज़रूरत ही नहीं है, सरकार उन लोगों को सह दी हुई है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी की और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, वो और ज़्यादा सिक्योरिटी लेकर के घूम रहे हैं। राम अचल राजभर जी घूम करके रैलियाँ कर रहे हैं, पॉक्सो लगा है। अगर पॉक्सो लगाने के बाद भी इतना लीनियंट रहना है तो पॉक्सो होना ही नहीं चाहिए। अरेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किए। इवन मैंने सीजीएम कोर्ट में रिट भी डाला था, तो वहाँ पर इन लोगों ने ये, पुलिस प्रशासन ने ये लिख कर दिया, हम नोटिस इशू कर रहे हैं। ये लोग ये नोटिस कितने दिन में नोटिस इशू करेंगे? और जब दयाशंकर जी की गिरफ्तारी हुई तो हमें नोटिस भी इशू नहीं किया गया था और गिरफ्तारी हो गई। प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू उनको नहीं गिरफ्तारी किया गया। वो तो आपका, मैं जो कह रहा हूँ, तो स्वाति सिंह जब कैंपेन करेंगी तो टारगेट तो मायावती, जो आप कह रही हैं कि मेरा तो मायावती बसपा, मायावती जो बसपा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरी अपनी लड़ाई है, सिर्फ महिलाओं की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, मान लेता हूं, महिलाओं की लड़ाई है। और सपा भी, क्योंकि जिस सरकार में कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिस सरकार में वोट के चलते वो लोग नसीमुद्दीन सिद्दीकी पे आज तक पॉक्सो भी नहीं लगाए, इसलिए मुझे उनका विरोध करना है। मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि राखी का त्यौहार आ रहा है और देखिएगा अभी लड़ाई सुलझ जाएगी। मेरा अपना ये मानना है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जनता ने चुनकर वहां भेजा। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो किसी पार्टी का नहीं, विशेष का नहीं होता है, तो सारे प्रदेश का होता है। बिल्कुल। और कहीं अगर गलत हुआ है तो उन्होंने ये चीज़ मानी भी कि दयाशंकर जी ने बोला गलत बोला, लेकिन जो बसपा वालों ने किया वो और भी, मतलब और भी गलत चीज़ है, बहुत बड़ी गलती है कि एक परिवार को उन लोगों ने घसीट लिया। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? कुछ नहीं। और उसके बाद इस तरह की टिप्पणी दे रहे हैं कि राखी का त्यौहार आ रहा है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या ऐसे बोलना चाहिए? उनको इंटरवीन करना चाहिए था, उनको आकर के व्यक्तिगत लड़ाई बना ली ना ये, आप सिर्फ ये व्यक्तिगत लड़ाई समाज की लड़ाई बना रही, ये समाज की लड़ाई है। आप ये बताइए, जहाँ पर औरत सुरक्षित नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई। अगर सिर्फ ये मेरी लड़ाई होती तो आज मेरे साथ इतनी जनता नहीं होती। इस चीज़ को आप समझिए। तो आप जब चुनाव में जाएंगे, वही कह रहा हूँ कि अखिलेश जी के ऊपर या पार्टी के लिए जिसने मेरे साथ जिसने गलत किया महिलाओं के साथ, ये सिर्फ मैं अपना इशू लेकर के नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स। अभी अगर मेरे बाद बुलंदशहर का हुआ, क्या हुआ उसमें? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे इश्यूज हैं, और सिर्फ महिलाओं के नहीं, और भी इश्यूज देखिए। तो उसमें सपा सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। तो मैं वाकई में, क्योंकि लोगों में एक अवेयरनेस लानी है। तो स्वाति सिंह, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए मैं अवेयरनेस, और जब अवेयरनेस आ जाएगी, जब लोग अवेयर हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो सही और गलत का फर्क करके वोट डालेंगे। तो आपकी पार्टी को वोट देंगे लोग? बिल्कुल देंगे। क्यों देंगे? अभी तो आप कह रहे थे कि बताइए आपको, जब मुझे वो लोग प्रमोट कर रहे, इसलिए देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो, स्वाति सिंह को इसलिए देंगे क्योंकि लोग जान गए हैं कि भाजपा में ही महिलाएं सुरक्षित हैं, ना सपा में सुरक्षित है, ना बसपा में सुरक्षित है, और कांग्रेस तो अब लड़ाई से बाहर ही हो गई है। सारे कंट्री में रेप सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं पता है आपको? मध्य प्रदेश में नंबर 1, नंबर 2 वेस्ट बंगाल, नंबर 3 उत्तर प्रदेश। अच्छा, आपको शायद पता नहीं होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जहाँ महिला का जो है, ये सारे प्रदेशों में हो रहा है। मैं तो यूपी की बात कर रही हूँ ना, मैं तो यूपी की बात, नंबर 3 है, बाकी स्टेट जो है ना बीजेपी है। अभी बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं है, तो मैं यूपी की बात कर रही हूँ। बाकी आप जब बीजेपी के लिए वोट मांगने जाएंगी तो आपको जो बनाया अध्यक्ष, कुछ समझ के आपके ऊपर विश्वास किया इतना कि महिला मोर्चा के थे, तो आप इशू जब उठाएंगी तो कुछ ना कुछ, एक तो है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उनकी सेफ्टी की लड़ाई करेंगी, बाकी चीजें क्यों उठाएंगी? क्यों वोट मांगेंगे आप जाएंगे? क्योंकि औरतों को बाहर आना चाहिए। खाली औरतों का इशू है आपका? सारे इश्यूज है, मैंने आपको बोला ना, सिर्फ औरतों के इश्यूज नहीं, जो भी गलत हो रहा है उसके लिए मैं बात उठाऊंगी इस चीज को। महिला मोर्चा में होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ महिला इश्यूज को लेकर चलूंगी, हाँ, लेकिन वो प्रायोरिटी पे मेरे रहेगा। क्योंकि इंडिया में क्या है, महिलाएं निकल के बाहर नहीं आती हैं, वोट वही डालेंगी जो उनके, अगर हस्बैंड बोलेंगे कि ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि आप इसको वोट दो, तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को जानती नहीं है, शायद विरोध करना नहीं आता कि नहीं हमारी इच्छा ये है तो हम इसमें देंगे। तो वो अवेयरनेस लानी है। औरतें हमारे यहाँ पिछड़ी हुई हैं। पर ये नहीं लगता आपको, आखिरी सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं जब आप महिलाओं की बात करेंगी, लोग कहेंगे ये तो पत्नी उस व्यक्ति की है जिसने महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा गंदे भाषण दिए, तो उसको वोट क्यों दें हम? मैं अगर पति पत्नी भी हैं तो पति की सोच और पत्नी की सोच में अंतर होता है। और जहाँ तक आप मैं तो ये इन चीज़ों को मैं बोलती नहीं हूँ, जहाँ तक आप दयाशंकर जी की बात बोल रहे हैं, जो मैंने सुना, तो राजनीति, उनके विचारधारा राजनीतिक आपसे मिलती नहीं है,
देखिए समाज कोई विचारों किसी भी पे- दो आदमी की विचारधारा एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं। अगर ऐसे भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, दो लोग एक उसमें जैसे हो नुकसान भी तो हो सकता है, उसके लिए तैयार है कि ये दया शंकर जी की पत्नी है। नुकसान नहीं। देखिए ठाकुर हमेशा दयाशंकर जी कि ने दलित होते दयाशंकर जी ने हैं, ये जो सब बोला, नुकसान हो सकता है आपका। दयाशंकर जी ने जो बोला वो उनकी अपनी अलग चीज थी, लोगों का उसमें समर्थन रहा नहीं रहा वो अलग चीज है। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? मेरे लिए मैंने बोला तो मायावती जी मायावती खड़ी हो तो जाए, जनरल सीट से लड़ेंगी तो तो फिर ना क्या? लड़े, किसी और को जो उनके दूसरा जो उनको लगता हो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग मेरा कैंडिडेट है मेरे बाद, उसको खड़ा कर दे, मैं उनके अगेंस्ट फिर लड़ूंगी। चुनाव लड़ेंगी आप? हाँ, लड़ूंगी, टिकट बिल्कुल मांगेंगे अपनी वहां से अगर पार्टी ऐसे decide- मायावती जी खड़ा करेंगे किसी को तो डेफिनेटली मैं उनके चुनाव सारे नेता तो लड़ूंगी। खड़े होंगे चुनाव ना कहने कहीं, अगर वो- नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी खड़े तो होंगे। मैं जरूर खड़ी हाँ, होंगी, कि वो तो लेकिन जनरल देखिए सीट से जहां तक लड़ेंगे। मेरा भी मायावती जी का है कि अगर मायावती जी खड़ी होंगी या उसके बाद उनका कोई जो उनको नहीं, लगता होगा कि नसीमुद्दीन मेरा- सिद्दीकी जो है वो तो जनरल सीट से लड़ते हैं, तो मैं खड़ी होंगी, उनके खिलाफ लड़ी होंगी। बिल्कुल। पार्टी देखिए, पार्टी जो बोलेगी वो मुझे मान्य है, लेकिन जहां तक मायावती जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की बात है या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ लड़ने की बात है तो मैं बिल्कुल लड़ूंगी। तो आपने हरा के बदला लेना है उनको, उनकी राजनीतिक विचारधारा को हरा के बदला लेना है कि बदला नहीं होता है, ये होता है कि जो उन लोगों पाठ को पढ़ाना क्योंकि है, आज चलो। तक पाठ भी पढ़ाना नहीं, उन लोगों को आज तक एहसास ही नहीं है, क्योंकि आज तक कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके उन लोगों ने ये नहीं कहा कि हाँ हमसे गलती हो गई। कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोग आपके साथ नहीं हैं, लोग एक आम महिला के लंबी साथ लड़ाई हैं, लड़ेंगे आप। लोग एक आम महिला के साथ है जिसने अपनी लड़ाई शुरू की थी, जिसको वो मेरी लड़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे समाज की लड़ाई बन गई, तो- पूरे प्रदेश पूरे देश की लड़ाई बन गई और सबने विरोध प्रदर्शन किया नहीं, ये तो ठीक है। आप मायावती जी के मतलब लिए। आप उसको रिप्रेजेंट कर, जो गुस्सा प्रदेश में आप लगता है महिलाओं के जो साथ हो रहा है, जो हुआ, जो मायावती की पार्टी जी ने किया, बाकी उसकी आप एक सिंबल हैं, उसके आप नेता बन गई हैं कि ये स्वाति सिंह हम लोगों का झंडा लेकर के आगे बढ़ी है, तो हम जनता आपका साथ देगी, ऐसा आपको विश्वास है? सिंबल की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर एक है नेता तो होता है ना आगे। नहीं नेता, देखिए आज मैं शायद 10 दिन से मैं पार्टी में हूँ, 10 दिन हुए हैं मुझे, उसके पहले तो मैं आप किसी राष्ट्रीय पार्टी की नहीं थी। प्रदेश की नेता बन गई 10 दिन के अंदर। नहीं तो आप नेता से क्यों उसको, अगर मैं 10 दिन, ठीक है मैंने एक पार्टी ज्वाइन की तब आप मुझे एक पॉलिटिशियन बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप नेता से क्यों कंपेयर कर उससे रहे पहले थे? भी दिखाया लोगों ने आपको, नहीं तो बहुत दिखाया। मैं नेतागिरी नहीं कर रही थी, जहाँ लोगों पॉलिटिक्स ने में आने के बाद फिर सवाल उठते हैं ना हर चीज के। तो मैं बोल तो रही हूँ 10 दिन से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो आप मुझे आप पॉलिटिशियन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले ये जरूरी नहीं है कि एक नेता का ही चेहरा सामने रखा जाए गलत और सही के लिए, वो चेहरा कोई भी हो सकता है। तो आपकी लड़ाई जारी है मतलब? बिल्कुल जारी चलिए, रहेगी। कितना हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, कितनी सक्सेसफुल हुए हम देखेंगे। Thank you आप so हमारे much. स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे सच्ची बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार। जय हिंद।